हेलो एवरीवन, जैसा कि आपका स्वागत है। आज आपकी क्लास जो है पार्लियामेंट है, अंडरस्टैंड पॉइंट। तो आज आपकी जो क्लास है वो पार्लियामेंट की क्लास है। पार्लियामेंट में देखिएगा क्या है, लुक इन दिस एयर। पार्लियामेंट, सांसद। सांसद के बारे में जो है आर्टिकल नंबर जो है 79 जो है सांसद के बारे में डिस्कस करता है। अंडरस्टैंड पॉइंट। इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, अंडरस्टैंड पॉइंट। देयर आर 3 टाइप: राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 5261 डिस्कस टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 81 डिस्कस अबाउट द लोकसभा, अंडरस्टैंड पॉइंट। एंड राज्यसभा डिस्कस टू 80, आर्टिकल नंबर 80 डिस्कस टू राज्यसभा, अंडरस्टैंड पॉइंट। सॉरी, हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं। संविधान के पार्ट 5 में जो है क्या है, संघ का संघ के बारे में बताया गया है। संघ के बारे में आर्टिकल जो है 52 से लेकर 151 तक जो है डिस्कस करता है। किसके बारे में? संघ के बारे में, संविधान के पार्ट 5, ठीक है ना। राष्ट्रपति के बारे में जो है आर्टिकल 52 से लेकर 61 के बारे में ये कल क्लास लेंगे राष्ट्रपति का। आज पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड पॉइंट। यस यस। सो पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 79 इज डिस्कस टू पार्लियामेंट। राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 85 जो है आर्टिकल नंबर 80 जो है राज्यसभा के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 81 जो है लोकसभा के बारे में बात करता है। समझ में? राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करता है, अंडरस्टैंड पॉइंट। उसके बाद जो है राज्य जो होता है, राज्य में एक विधानमंडल होता है, लेजिस्लेचर। विधानमंडल के अंदर विधान परिषद आता है, विधानसभा आता है और गवर्नर आता है, अंडरस्टैंड। विधान परिषद को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप लोग इंग्लिश का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, अंडरस्टैंड पॉइंट। दिख नहीं रहा? सॉरी। लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधानसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, अंडरस्टैंड पॉइंट। और राज्यपाल को क्या कहते हैं? गवर्नर। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? गवर्नर, अंडरस्टैंड पॉइंट। एनी कंफ्यूजन? एनीबॉडी? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछ सकता है ऑफिस में, ठीक है ना। कई राज्यों में क्या है, यहाँ पे देखिए, कई राज्यों में जो है विधानमंडल एक सदनीय होता है। कई राज्य जो होते हैं उसमें जो कई राज्य क्या, 6 राज्य को छोड़ दीजिए तो सभी में जो है एक सदनीय ही जो है एक सदनीय विधानमंडल है। अभी बताएंगे इसके बाद, ठीक है ना। एक सदनीय को क्या कहते हैं? विधानमंडल जिसका होता है यूनिकैमरल होता है। और कई राज्यों में विधानमंडल जो होता है वो द्विसदनीय होते हैं। 6 राज्य में, ओनली 6 राज्य जो होते हैं उसमें जो है 2 सदनीय जो है विधानमंडल होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बाईकैमरल, अंडरस्टैंड। आर्टिकल नंबर 168 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 168 कहता है कि राज्यों के विधानमंडलों का गठन के बारे में बात करता है। राज्य होता है, वहां पे जो विधानमंडल होते हैं, राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उनका गठन के बारे में 160 आर्टिकल नंबर 168 बोलता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 169 क्या कहता है? राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की बात करता है।
राज्य जो होता है उसमें जो विधान परिषद जो होते हैं उनकी इस्टेब्लिश की बात करता है आर्टिकल नंबर 69 और एंडिंग की बात करता है आर्टिकल नंबर 69। अंडरस्टैंड पॉइंट ये। उसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 70 क्या कहता है, 170 क्या कहता है, विधानसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अंडरस्टैंड पॉइंट। आर्टिकल नंबर 170 कहता है विधानसभा की स्थापना, विधानसभा की संरचना। आर्टिकल नंबर 171 क्या कहता है, विधान परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में डिस्कस करता है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हम ऐसे स्पीक कर सकते हैं, ठीक है ना। राज्यों के विधानमंडल का गठन, एस्टैब्लिश ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट। सेकंड, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और एंडिंग, एस्टैब्लिश एंड एंडिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। अंडरस्टैंड पॉइंट। एंड थर्ड इज विधानसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड 171 आर्टिकल नंबर स्टेट दैट विधान परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अंडरस्टैंड पॉइंट। ये आर्टिकल बेटा याद करने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, एनीबॉडी, ठीक है ना, गवर्नमेंट एग्जाम। सो लेकिन जैसे नेक्स्ट, राज्य में जो है विधान, जहां पे जो है बाइकेमरल होता है, द्विविधानसभीय जो होता है, तो वहां पे जो है विधानसभा होता है और विधान परिषद होते हैं राज्य में, ठीक है ना। ये स्टेट में पाए जाते हैं। कहां पे बेटा पाए जाते हैं, स्टेट में। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे बाइकेमरल है, वहां पे विधानसभा होगा, विधान परिषद दोनों होगा। अंडरस्टैंड। तो विधानसभा को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला, विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। विधानसभा को क्या कहते हैं पहले, निम्न सदन। और विधानसभा को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। विधानसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। विधानसभा को और क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। विधानसभा को और किस नामों से जाना जाता है, जनता का सदन कहते हैं। सेकंड एंड थर्ड, विधानसभा को क्या कहते हैं, जनता का सदन। जनता का सदन क्यों कहते हैं इसे भाई, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। विधायक जो विधानसभा में जो विधायक उधायक होते हैं, एमएलए वगैरह, ये क्या कहते हैं, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जब वोटिंग करेगा तभी ये चुने जाएंगे, तो इसीलिए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जनता का सदन। जनता के द्वारा जो भेजा जाता है उसे ही जनता का सदन बोलते हैं। अंडरस्टैंड पॉइंट। प्रथम सदन इसे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे प्रथम सदन कहते हैं। और चौथा नंबर क्या, अस्थायी सदन होता है। आप कहोगे विधानसभा अस्थायी क्यों हो जाता, क्योंकि हर एक 5 वर्ष में जो है विधानसभा का चुनाव होता है। 5 साल के लिए विधायक जो एमएलए होते हैं वो चुने जाते हैं, इसलिए फिर हट जाते हैं। उनका जब 5 साल पूरा हो जाएगा तो उन्हें हटा दिया जाता है, अपने आप हट जाएंगे। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात, जो विधायक जो होंगे वो सही काम नहीं करेंगे तो उसे जनता फिर से चुनेगी दूसरे विधायक को जो अपने इलेक्शन में क्या है उसको वोटिंग के माध्यम से क्या करेगी, जिताएगी। ठीक, अंडरस्टैंड पॉइंट। एंड 6 क्या है, युवाओं का सदन। युवाओं का सदन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि विधानसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी एज जो होती है, इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी जो एज होती है 25 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे आपकी एज जो है कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी एज जो है 30 होनी चाहिए। विधान परिषद का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 होनी चाहिए। और विधानसभा का बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 ईयर्स। कम एज होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, युवाओं का सदन। अंडरस्टैंड पॉइंट, समझ में आई बात ना। उसके बाद सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा है। अंडरस्टैंड, लाइक पुडुचेरी हो गया आपका, ये दिल्ली हो गया, ऐसे 3 ठीक। आप विधान परिषद के बारे में देखिएगा, विधानसभा
इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्या, लेजिस्लेटिव, यहाँ पे लिखा है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। अब विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद का आपको मेंबर बनना है तो आपकी जो एज होनी चाहिए 30 एज होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए, 30 वर्ष के आप हो जाएंगे तभी आप इलेक्शन यहाँ पे जो है इसके मेंबर बन सकते हैं। विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन। अब कोई पूछ सकता है कि विधान परिषद जो होता है उसको उच्च सदन क्यों बोलते हैं, मन में सवाल आया होगा, विधान परिषद को जो है उच्च सदन क्यों बोलते हैं। विधानसभा को उच्च सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे इंसान होते हैं। जैसे कोई इतिहास का जानकार हो, कोई हिस्ट्री का जानकार हो, तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं इसे उच्च सदन। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना, पढ़े लिखे इंसान होते हैं, यहाँ पे होते हैं, लेकिन विधान परिषद में, विधानसभा में भी होते हैं पढ़े लिखे, लेकिन उतना नहीं होते हैं, अनपढ़ भी यहाँ पे इलेक्शन लड़के पहुंच सकते हैं, जैसे कई केस आपने देखा होगा। और विधान परिषद को क्या बोलते हैं बेटा, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। विधान परिषद को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद को और क्या कहते हैं, चर्चित लोगों का सदन, मतलब डिस्कस करते हैं, ज्ञानी ज्ञानी जब मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे तो कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। अंडरस्टैंड पार्ट 3 क्या करो, ठीक है एकदम कोई दिक्कत, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद जो है चौथा क्या है, द्वितीय सदन होता है, द्वितीय, और ये अस्थाई सदन होता है। यहाँ पे देखिए सोचने वाली, ये क्या होता है, अस्थाई सदन होता है। अस्थाई सदन कैसे होता है, ये कभी भी विधान परिषद, राज्य विधानमंडल हो, सॉरी राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों जो है ये जो है अस्थाई होते हैं, ये खंडन नहीं इनका किया जाता, ठीक है ना, इसलिए ये अस्थाई होते हैं, भंग नहीं होता है। बड़ों का सदन होता है, बड़ों का सदन क्यों होते हैं, और छोटों का सदन क्यों होता है, युवा का सदन क्यों, बड़ों का सदन ये कि पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, इनकी ये 30 वर्ष होते हैं इसलिए, ठीक है ना। वर्तमान में 6 राज्यों में जो विधान परिषद है, वर्तमान में इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे जो है विधान परिषद है। कौन कौन से राज्यों में है, आइए देखते हैं कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं विधान परिषद। 6 राज्यों में पाए जाते हैं विधान परिषद, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको राइट कर लीजिए। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले राज्य कौन कौन से हैं, जहां पे पाए जाते हैं 6 राज्यों में जो विधानसभा भी पाया जाता है, विधान परिषद भी पाया जाता है। 6 राज्यों में विधान परिषद पाया जाता है, कौन कौन, फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड बिहार, ये ठीक है ना, महाराष्ट्र हो गया आपका, थर्ड में महाराष्ट्र, और ये कर्नाटका, और ये तेलंगाना, ठीक है ना, और ये क्या है आपका आंध्र प्रदेश। तो 6 राज्यों में क्या होता है, विधान परिषद पाए जाते हैं। कौन सा, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 राज्यों में क्या पाए जाते हैं, विधान परिषद पाए जाते हैं। कोई किसी के कोई कंफ्यूजन, एनीबॉडी कंफ्यूजन, नो, सो नेक्स्ट देखिएगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 पाए जाते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा, प्रेसिडेंट भी होते हैं, ठीक है ना। लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। अंडरस्टैंड में, ये दोनों में मिला के क्या था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके जो मेंबर होंगे उसे क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद में के जो दोनों में होते हैं, राज्यसभा होता है या लोकसभा में कोई भी मेंबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्य में जो है विधानमंडल होता है, विधानमंडल को कहते हैं लेजिस्लेचर। विधानमंडल में जो है जो मेंबर होंगे, विधानसभा को होंगे या विधान परिषद को, इसे विधानसभा को कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे,
के होंगे या लेजिस्लेटिव काउंसिल के होंगे। इसमें एमएलए पाए जाते हैं, इसमें एमएलसी पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अंडरस्टैंड पॉइंट? इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें जो रहने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं? विधायक। देखिएगा इसका, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अंडरस्टैंड पॉइंट? ऐसे क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा में जो रहने वाले उसे कहते हैं ये विधायक। अंडरस्टैंड पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, कोई किसी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, ठीक ना। आर्टिकल नंबर देखिए, आर्टिकल नंबर 70, आर्टिकल नंबर 169 क्या कहता है? 169 आर्टिकल नंबर 169 कहता है राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की बात करता है। आर्टिकल नंबर 169 कहता है राज्य में विधान परिषद की स्थापना करते हैं और समाप्ति की बात करता है। क्या कहता है? विधानसभा की स्थापना और समाप्ति, विधानसभा की स्थापना करता और समाप्ति के लिए यदि किसी भी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 2/3 2/3 बहुमत से प्राप्त प्रस्ताव पारित करे। अंडरस्टैंड? बहुमत क्या? अगर 100 लोग हैं, बहुमत प्राप्त करने के लिए 50-50 होता है, 50 से एक भी ज्यादा हो गया तो उसे कहते हैं बहुमत। अंडरस्टैंड? देखिए, विधानसभा पे पारित, उसमें दिखा है विधानसभा से पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास हो। इसमें क्या है कि अगर विधान परिषद की स्थापना करना चाहते हो या राज्य में विधान जो परिषद होता है उसकी समाप्ति करना चाहते हो, तो इसमें इसकी क्राइटेरिया है कि विधानसभा से पारित विधेयक, पहले विधानसभा जाएंगे, उसमें पारित विधेयक, कोई पारित विधेयक होगा, संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदन कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा, पास होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद साधारण बहुमत से पास हो जाता है। फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। विधानसभा से पारित कोई विधेयक होता है, विधेयक जो राज्यसभा संसद के जो है दोनों सदनों में सदन बहुमत से पास होना चाहिए। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के बाद सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। देखिए, विधानसभा से पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास हो जाता है। फिर राष्ट्रपति के पास जो है सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। साधारण बहुमत क्या होता है? 100 विधानसभा सीट होती है, पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए 150 होता है, 100 से एक भी वोट ज्यादा हो गया तो उसे कहते हैं पूर्ण बहुमत। अंडरस्टैंड? इसका निकालिए इतना। अंडरस्टैंड? इतना आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 2/6 निकाल सकते हो आप, ठीक ना, 100 का। इतनी तो पढ़े लिखे हो। देखिएगा, आर्टिकल नंबर 168 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 168 कहता है कि राज्य में एक विधानमंडल होगा। कोई राज्य हो उसमें विधानमंडल जरूर होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य में जो विधानमंडल की बात करता है वो कौन सा आर्टिकल है, तो आप बता सकते हैं 168 जो है राज्य में विधानमंडल की बात करता है, जो राज्यपाल और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। किससे किससे बनेगा विधानमंडल? स्टेट और क्या किससे मिलेगा? गवर्नर से बनेगा, ठीक है ना, दोनों से मिलकर बनेगा। जो राज्यपाल और किससे? दो सदनों से मिलकर। दो सदन कौन है? सॉरी, दो सदन से मिलकर लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली से मिलकर बनेगा। किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन, किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन, वहां एक का नाम विधान परिषद होता है। राज्य में जाहिर सी बात दो ही सदन होते हैं, विधान परिषद होता है या तो विधान सभा होता है।
तो वहां एक नाम विधान परिषद होता है और दूसरे का नाम क्या है, विधान सभा होता है। और जहां केवल एक सदन होगा वहां उसका नाम विधान सभा होगा। जहां विधान परिषद नहीं होगा, जिसको विधानसभा की विधान परिषद की स्थापना करना होगा, तो आर्टिकल नंबर कौन सा, पीछे हमने बताया विधानसभा की विधान परिषद की स्थापना करना हो 169 की बात करेगा, ठीक है ना। एंडिंग की बात भी करता है, ये उल्टा थोड़ा लग गया। विधानमंडल, राज्य में विधानमंडल, इसमें विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है और राज्यपाल होता है। विधानमंडल में 3 लोग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अंडरस्टैंड पॉइंट। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। विधानसभा जो होता है इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। विधानसभा का अगर सदस्य बनना चाहते हो तो क्या योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बेटा, क्वालिफिकेशन भारत का पहला नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी वो एज जो है 25 वर्ष हो। आपको जो है विधानसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, पागलवाद दिवालिया ना हो, ये क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन की, किसके, विधानसभा की। और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, इसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है ना। वोट देने जाते हो ना आप डायरेक्ट, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे जो है विधान परिषद जो होता है इनका जो है डायरेक्ट नहीं होता है, इसे इनडायरेक्ट से चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। विधान परिषद जो है इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। कितना कार्यकाल होता है, 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में जो 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा, राज्य है वो विधान परिषद में करना है तो राज्यपाल करेगा। अगर क्या है, राज्यसभा है, केंद्र की बात है, तो वहां पे राष्ट्रपति करेगा नॉमिनेट के मामले, ठीक है। उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। इसमें क्या, भारत का नागरिक हो, वही चीज है। इसकी आयु डिफरेंट है। विधान परिषद की जो है सदस्य बनना है विधान परिषद के, तो आपकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के वहां पे बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, दोनों का सेम है। और वहां पे जो है लोकसभा का सदस्य बनना तो आपकी एज 25 होनी चाहिए। और यहाँ पे राज्य में जो है विधानसभा का सदस्य बनना तो आपकी एज कितने होनी चाहिए, 25 वर्ष। यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंड माइंड, 25 वर्ष होनी चाहिए, दोनों डिफरेंट है। सरकार किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो, वही सेम टू। पागलवाद दिवालिया ना हो, इसका इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। देखिएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अंडरस्टैंड पॉइंट, हैव एनी कंफ्यूजन। नेक्स्ट देखिए, ये आप इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या बताएं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाते हैं और स्थानीय निकाय द्वारा लोकल बॉडीज, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो नॉट इंपॉर्टेंट। समझ में आया, इसको राइट कर लेना। लेकिन अब विधानसभा और विधान परिषद, सदस्यों की संख्या कितनी होती है। विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है, अधिक से अधिक सदस्य कितना होते हैं, 500 विधानसभा में। और कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 60। अपवाद में कुछ आते हैं, अपवाद में क्या, जैसे गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया,
पुडुचेरी हो गया, यहाँ पे कम सदस्य भी पाए जाते हैं। लुक इन दिस हियर, गोवा में कितने सदस्य होते हैं? 40 सदस्यों की संख्या, और मिजोरम में भी 40 कम है, सिक्किम में 32 होते हैं, पुडुचेरी में 30 होते हैं। ये अपवाद में आते हैं। अब सुनिए, इसमें जो अधिकारी होता है, विधानसभा में जो अधिकारी कौन कौन होते हैं? विधानसभा में अधिकारी दो है, अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। जब विधानसभा की बात करेगा तो उसमें अधिकारी में अध्यक्ष आएगा और उपाध्यक्ष आएगा। विधान परिषद के बारे में देखिए, सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 है। जितना विधानसभा में होंगे उसके 1/3 सदस्य यहाँ पे होंगे। कम से कम इसमें जो है कितने होने चाहिए? 40। इसमें अधिकारी कौन कौन होते हैं देखिएगा। विधान परिषद में अधिकारी कौन कौन होते हैं? सभापति होता है और उपसभापति होता है। अंडरस्टैंड? अधिकारी ये होते हैं। सभापति कौन हो सकता है? जो उपराष्ट्रपति होगा उसे ही सभापति कहते हैं। समझ में आई बात? आरक्षण की बात, आर्टिकल नंबर 332। आर्टिकल नंबर 332 के अनुसार जो है राज्य की विधानमंडल में जनसंख्या के अनुपात SC और ST जातियों को आरक्षण दिया जाता है। जो SC और ST राज्य विधानसभा में जो है जनसंख्या के अनुपात में जो है SC हो और ST जातियों को आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल नंबर 333 क्या कहता है? राज्यपाल जो है एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करेगा। ठीक है ना? हालांकि ये हटा दिया गया है, याद रखना ये बात। बता दें कहां पे ये क्या है? अब प्रेजेंट टाइम इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 104 जो संविधान संशोधन द्वारा जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को क्या समाप्त कर दिया गया है। देखिएगा 100 जो 4 है संशोधन, 104वां जो संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अंडरस्टैंड पॉइंट? आंग्ल भारतीय कौन होते थे? जैसे जिसके माता भारतीय थी और अंग्रेज जो क्या थे, पिता क्या थे? अंग्रेज थे। उनसे जो लड़के पैदा होते थे उसे क्या बोलते थे? एंग्लो इंडियन। इसे एंग्लो इंडियन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना? सो आपकी क्लास जो है यहाँ पे एंडिंग होती है, हम यहाँ पे एंड करते हैं आपकी क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में आपकी क्लास चलेगी। ठीक है ना? सो थैंक यू सो मच।